हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग इन जिम्नोस्पर्म्स रूट्स आर जनरली. अभी हमसे पूछना चाहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में जनरली कौन सी रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि किस टाइप की रूट्स पाई जाती हैं. तो रूट देखो बेटा, बहुत सारे टाइप की होती हैं. यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दे रखे हैं: फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, स्टेप रूट, प्रॉप रूट. अब हमें इन चारों में से बताना है कि जिम्नोस्पर्म में कौन सी रूट पाई जाती है. तो ऑप्शन ए दे रखा है फाइब्रस रूट. तो बेटा मैं आपको फाइब्रस रूट के बारे में बता दूं. फाइब्रस रूट जो होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, ठीक है, बहुत ही थिन ब्रांचिंग, बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं इनमें, अगर मैं बना के दिखाऊं तो. और ये निकलती है कहां से? एट द बेस ऑफ स्टेम. ठीक है, कहां से निकलती है? बेस से निकलती है स्टेम की. दीज आर दी फाइब्रस रूट. इस तरीके से पाई जाएंगी. ऊपर हम ग्रीन कलर का कोई भी प्लांट बना देते हैं. तो ये मैंने कुछ भी प्लांट बना दिया है. तो दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. तो बेटा फाइब्रस रूट जो मेनली पाई जाती है वो पाई जाती है मोनोकॉट में, मोनोकॉट में एंड फर्न में. ठीक है, तो भाई मोनोकॉट एंड फर्न में पाई जाती है, तो जिम्नोस्पर्म का तो सवाल ही नहीं उठता. तो ए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. बी की बात करते हैं, एडवेंटिशियस रूट की. तो एडवेंटिशियस रूट बेटा जो होती हैं वो निकलती हैं नॉन रेडिकल. ठीक है, नॉन रेडिकल पार्ट में से किसी से भी निकल सकती हैं. अब रेडिकल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं. जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो मान लो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो इससे दो स्ट्रक्चर निकलते हैं. एक निकलता है रेडिकल. इसमें मतलब बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं. एक कहलाता है रेडिकल और दूसरा कहलाता है प्ल्यूम्यूल. ठीक है, तो ये जो रेडिकल पार्ट है ये बनाता है रूट, और जो प्ल्यूम्यूल पार्ट है ये बेसिकली बनाता है शूट, या फिर आप कह सकते हो स्टेम. ठीक है, अब अगर कोई रूट नॉन रेडिकल यानी कि रेडिकल के अलावा किसी से भी ग्रो करे, ठीक है, कोई भी नॉन, बस नॉन रेडिकल पार्ट होना चाहिए, उससे ग्रो कर रही है, तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं. तो इस एडवेंटिशियस रूट का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास एडियंटम. एडियंटम जो है एक फर्न है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं. इसको वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है बेटा, ये ग्रो ही इस तरीके से करता है. जैसे कि मान लो ये एडियंटम है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये साइड में ग्रो करेगा, साइड में वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा. और जब ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा तो इसकी ब्रांचेस से रूट्स निकलेंगी. तो ये रूट आ गई यहाँ पे. फिर ये थोड़ा और ग्रो करेगा तो थोड़े और आने पे क्या होगी, फिर से रूट आ जाएंगी. फिर ये थोड़ा और ग्रो करेगा तो रूट्स मिलती जाएंगी. यानी कि जितना आगे बढ़ता जाता है उसके में रूट्स निकलती रहती हैं. उसके किसके लिए? ताकि नीचे सॉइल से उसको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट मिल सके. तो ये होती है एडवेंटिशियस रूट. इसका एग्जांपल है एडिएंटम. नाउ वी हैव सी इज टैप रूट. तो बेटा टैप रूट जो है इसके एग्जांपल है हमारे पास, टैप रूट का एग्जांपल है हमारे पास डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म बेटा टैप रूट वो होती है जो रेडिकल से ग्रो करती हैं. ये रेडिकल जो है, रेडिकल एक्चुअली एम्ब्रियो का ही पार्ट होता है, तो रेडिकल से ग्रो करती है. जो रूट रेडिकल से निकले, ठीक है, और बिल्कुल वर्टिकली ग्रो कर रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टैप रूट. टैप रूट, ठीक है. इससे फिर सेकेंडरी टर्शरी रूट्स भी निकलती हैं, तो ये कहलाती है टैप रूट. टैप रूट पाई जाती है डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म में. तो हमारा आंसर बेसिकली हमें मिल चुका है, लेकिन हम लोग डी एक बार और देख लेते हैं, प्रॉप रूट. प्रॉप रूट बेटा वो रूट होती हैं जो निकलती हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से, ब्रांचेस ऑफ ट्री. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने बैनियन ट्री तो देखा ही होगा. बैनियन ट्री में देखो कैसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, बैनियन ट्री, ठीक है. और ये क्या करती है? प्रॉप रूट जमीन में जाके लग जाती हैं, ठीक है, और फिर एक क्या करती है, जमीन में जाके एंकर हो जाती हैं एकदम, और फिर न्यूट्रिशन वगैरह वहां से लेती रहती है. ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, हमारा राइट ऑप्शन है सी, विच इज टैप रूट. जिम्नोस्पर्म में कौन सी रूट पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.